जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लास्ट के बाद चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के लचर शिक्षा व्यवस्था का कारण क्या है। भारत के लगभग सबसे ज़्यादा लचर शिक्षा व्यवस्था प्राइमरी स्तर का है। इसका कारण क्या है? भारत में आए दिन सुनने में आता है कि इस स्कूल का बिल्डिंग गिर रहा है या बिल्डिंग गिर गया, या फिर इतना जर्जर हो गया है प्राइमरी स्कूल का हालत, या फिर यहाँ कहीं टीचर का अभाव, तो एक बिल्डिंग पुराना पड़ा हुआ कहीं वीरान जगह में, ऐसे करके सुनने में आता है। इसका कारण क्या है? बच्चों के लिए, प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए बाहर से ही देख के आकर्षित होने वाला बिल्डिंग ना होके ऐसा बिल्डिंग होता है कि बच्चे जाएं ही क्यों। क्योंकि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं का बच्चा, पहली, दूसरी, तीसरी का बच्चा आकर्षित होना चाहिए किसी फ़ोटो को देख के, पिक्चर को देख के, बिल्डिंग को देख के, तो वहाँ जाने का मन करे। बच्चा शुरू साल तो जाने को मन करे कम से कम, फिर तो वो जान जाएगा कि यही आचरण है। लेकिन भारत सरकार जैसी शिक्षा व्यवस्था बनाई है, भारत सरकार ने एक राइट टू एजुकेशन ला दिया। राइट टू एजुकेशन में क्या है? शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, सभी को शिक्षा का अधिकार दे दिया गया। ये फंडामेंटल राइट में इसको जोड़ दिया गया, शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार में क्या किया गया? शिक्षा का अधिकार तो दे दिया गया, सभी को शिक्षा का अधिकार है। 5 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, उनको फीस नहीं लगेगा, पैसा नहीं लगेगा उतने साल के बच्चे को। लेकिन सरकार ने क्या किया? उसका छूट 5 से 14 साल के बच्चों को, अब उस सरकार के आदेश का पालन करते हुए 8वीं तक के बच्चे को फेल नहीं करना है। फेल नहीं करना है तो समझिए, फेल नहीं करना है तो बच्चा में डर ख़त्म हो गया। जीवन में जो डर आना चाहिए, एक बड़े होने के बाद जिम्मेदारी, एक डर होता है, वो उसका ख़त्म कर दिया गया। पढ़े तो भी, नहीं पढ़े तो वही अगले कास्ट पर पहुँच ही जाएगा। और ये मानसिकता बचपन से उसको 8वीं तक डाला जाता है, या बोला जाए 8 साल डाला जाता है। अब समझिए उसको डर नहीं है जीवन में, वो बच्चा आगे का क्या सोचता होगा। अब वो 9th में जाएगा तो 50% बच्चे तो ऐसे छट जाते हैं जो पढ़े नहीं रहते, जिनको अक्षर ज्ञान तक नहीं रहता, जिन लोग को पढ़ना लिखना और बोलना तक नहीं आता। 8वीं तक के बच्चे को, 5वीं तक के बच्चे को तो खासकर लिखना पढ़ना बोलना नहीं आता। 8वीं तक के बच्चे को गणित विज्ञान पढ़ना नहीं आता है। तो इसके लिए सरकार की क्या है वातावरण है? सरकार जानता है प्राइमरी के बाद मिडिल जाएगा, प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, आकर्षण केंद्र थोड़ा आकर्षित होता है, अच्छा होता है, साफ़ सुथरा होता है, अच्छा बिल्डिंग होता है। यहाँ मिडिल के बाद हाई स्कूल में जाएंगे तो और बेहतर होता है, सुविधाएं बेहतर होती हैं, अच्छा दिखता है बिल्डिंग, वातावरण अच्छा होता है, साफ़ सुथरा होता है। मतलब उस आसपास के 8-10 किलोमीटर एरिया के लिए आकर्षण का केंद्र होता है, ऐसा लोग जाना चाहते हैं, ऐसा होता है। क्योंकि वहाँ सब स्तर की परीक्षाएं होती हैं, तो सरकार को वो स्कूल अच्छा बनाना पड़ता है, आकर्षित होता है। तो सरकार ये क्या चाहती है? भारत की जनसंख्या जैसी है, युवाओं की जनसंख्या है, भारत सरकार जो जागरूक है, जो समझदार फैमिली हैं, उनके लिए तो जॉब नहीं है, देश में बेरोजगारी है। अब बेरोजगारी, इतनी बेरोजगारी है कि शिक्षित लोगों को रोज़गार मिलना बड़ी कठिन बात हो गई है। अगर वो बच्चा कोई कंपटीशन का तैयारी करे तो कहीं 6-8 साल में उसका जॉब लग पाता है। तो ये जॉब की कमी के कारण ही है। अगर जॉब ज़्यादा होते तो कहीं जॉब लग जाता। जब बच्चे बड़े 9th 10th में
बच्चे बाकी सीरियस बच्चे 9th में एकदम कमज़ोर बच्चे पहुँचेंगे तो 10th में छट जाते हैं, क्योंकि 9th में ही फेल करना चालू कर देते हैं टीचर वहाँ के। 10th में तो सारे बच्चे छट गए। तो एक 10th तक के जो आज तक पढ़ा नहीं है, जिसको अक्षरता ज्ञान तक नहीं है, गणित विज्ञान नहीं बना सकता, बुरा भाग नहीं सामान्य कर सकता, वो भारतीय समाज एक मजदूर लेबर तैयार कर रहा है। और उनमें स्किल डेवलप हो गया, कुछ कला कुछ हुनर डेवलप हो गया तो वो कुछ कर जाएगा, नहीं तो फिर उतनी भीड़ कम हो गई भारत की। अब 11वीं से वो बच्चे पहुँचे हैं जो सीरियस है, कम से कम अपने फील्ड में सीरियस है कि उसको आगे जाना है, किसी न किसी फील्ड में आगे करना है। तो ऐसी भीड़ को कम करके भारत सरकार यहाँ के जनसंख्या को कंट्रोल करती है। उसके बाद 11वीं से वोकेशनल कोर्स, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, तो दुनिया भर की स्किल क्लासेस चलाती है सरकार। और वो भी 11वीं के बाद नहीं चलाएगी तो 12वीं के बाद तो चलाती है, ताकि 12वीं के बाद, क्योंकि 12वीं के बाद अगर कॉलेज जाएगा तो संसाधन वहाँ भी नहीं है। 10 हाई स्कूल में एक ठो कॉलेज है, 1000-2000 बच्चे हो जाते हैं और 200 सीट है, वहाँ कैसे पहुँचेगा। तो उसके लिए 12वीं भीड़ को भटकाने के लिए वोकेशनल कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, टेक्निकल कोर्स, स्किल कोर्स, उसमें भीड़ में भटकाया जाता है ताकि वो कम से कम बच्चा कॉलेज पहुँचे। और ले दे के कॉलेज पहुँच भी गया बच्चा, या कॉलेज करना ही चाहता है, तो जितने उपलब्ध संसाधन हैं, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जितने सरकार की सुविधाएं हैं, 10% को कॉलेज मिल पाएगा, 80% बच्चे को, 10-20% या 50% बच्चे को कॉलेज मिल पाएगा, 50 क्या 30-40% बच्चे को कॉलेज मिल पाएगा। उसके बाद बाकी बच्चे को डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स, प्राइवेट कोर्स, ये सब करके युवाओं को एक जोड़ा जाता है मुख्य धारा में। तो ऐसी सरकार भी कॉलेज पढ़ लिए, कॉलेज पढ़ने के बाद अलग उनके लिए सुविधाएं, उनके लिए रोजगार, क्योंकि भारत सरकार इतनी सारी जनसंख्या को, ये करने का कारण क्या है, इतनी सारी जनसंख्या को वो कंट्रोल कैसे करेगी। अब सब पढ़ लिख गई तो सरकार के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन सरकार को उनको भटकाव के रास्ते, इधर उधर भटकाव के रास्ते, दिशाहीन देने के रास्ते, टेक्निकल कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, एजुकेशनल जॉब रिलेटेड जानकारी नहीं देने के कारण युवाओं को ये सरकार आज तक भटकाते रहती है, ताकि कम से कम युवा उच्च स्तर तक पहुँचे और उनको जॉब रिक्वायरमेंट की सरकार उसके बाद जॉब रिक्वायरमेंट उनकी पूरी से कर सके, या सरकार जॉब अपॉर्चुनिटी दे सके, ऐसी प्रयास करती है। दोस्तों, एक भारत की शिक्षा व्यवस्था लचर होने का यही कारण है कि भारत में युवाओं में के जनसंख्या के हिसाब से उपलब्ध रोजगार के मौके नहीं हैं, रोजगार नहीं है। इसीलिए दोस्तों, भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं किया जाता। अगर शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर दिया जाएगा तो उनको रोजगार सृजन कैसे करेगी सरकार। तो दोस्तों, एक मेरा विचार था शिक्षा को लेकर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।